सर साउंड नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग आज हम ये वाली एक्सरसाइज बनाएंगे सर। और ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। आधा घंटे में आई होप हो पाती है कि नहीं, समझाने में समय लगेगा, लेकिन मैं स्पीड से बनाने का प्रयास करूँगा। और ये एक्सरसाइज अगर आपने बना ली तो इट मीन्स आपकी 2D कंप्लीट हो गई। ये सबसे बड़ी है, लेंदी एक्सरसाइज है। जैसे अभी हम बनाते हैं और समय बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 5-10 मिनट के लिए फिर से लिंक को रीएक्टिवेट कर देंगे, तो आप इसको ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इसका सेंटर डिफाइंड करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको ऊपर से नीचे की ओर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन डाउनवर्ड ऐसे दिए गए हैं, तो यहाँ से बनाना शुरू करना है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक सेंटर लाइन ये ले लेंगे ऐसी, ठीक है। ये हमारी जो सेंटर लाइन रहेगी, इसके बाद हमको आगे का काम करना है, ठीक है। अभी आप देखिए कि ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन में यहाँ पे एक ये सर्कल बना हुआ है छोटा वाला, जिसका डायमीटर दिया हुआ है ये 14, और एक ये दिया हुआ है इसी से यहाँ पे ये दिया हुआ है 36, ये है 36, ये है 36, और एक यहाँ पे दिया हुआ है इसी से ये वाला, ये कर्व बना हुआ है छोटा वाला, तो ये है यहाँ पे 14 का। तो हम सबसे पहले एक एक करके बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक 14 का एक सर्कल बना लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, डी एंटर, 14 एंटर, ये हो गया 14 का एक सर्कल। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन लाइन से इसका सेंटरिंग कर देते हैं ताकि आपको बाकी के पॉइंट्स लेने में आसानी जाए, ठीक। ये हमारा एक बन गया ये 14 का। अब देखो यहाँ पे नई चीज़ दी हुई है ना, यहाँ पे ये जो है यहीं से दिया हुआ है 14 का ये एक और रेडियस में, मतलब कि आपको ये वाला कर्व करके एक सर्कल बनाना है। कितने का, जो कि यहाँ पे 14 दिया हुआ है, मतलब आपको अभी 14 का एक और नया बनाना पड़ेगा। क्या करते हैं, हम एक नया कलर ले लेते हैं यहाँ से, और अब फिर सर्कल पे जाते हैं, और आपको क्या करना है, अब 14 रेडियस का बनाना है। आर एंटर, 14 एंटर। अभी हमने 14 डायमीटर का बनाया था, अब 14 रेडियस का बनाएंगे, ठीक। वंस अगेन अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ दी हुई है, क्या है ये जो दिख रहा है ना अपन, ये अभी हमने जो सर्कल बनाया ना, यहाँ से एक सीधी लाइन बनी हुई है और यहाँ पे 36 का एक सर्कल है, मतलब कि ये एक सर्कल इस टाइप का बनेगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो हमको ये बना लेना है कितने का, 36 का, यहाँ से 36 इस पॉइंट से जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है। नया कलर ले लेते हैं, सर्कल पे जाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, और कितने का बनाएंगे, आर एंटर, 36 एंटर, ये हमारा बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसके आगे की प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसके आगे की प्रोसेस क्या है, ये जो सेंटर लाइन देख रहे हैं हम, इसी सेंटर लाइन से ऊपर दिया है 29 का ऊपर, ये है ना, और यहाँ पे 20 दिया हुआ है ये। तो हम क्या करते हैं, एक ये वाली लाइन को ऑफसेट ले लेते हैं 10, और इसी लाइन को ऑफसेट ले लेंगे ऊपर यहाँ पे 29 का। तो ये आपके दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे ऊपर के। थोड़ा सा फोकस बना के रखना, काफ़ी लेंदी है ना, बहुत और भी आगे जाने वाले हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी लाइन का ऑफसेट ले लेते हैं 29 ऊपर की ओर, ये वाली लाइन का, है ना। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, 29 टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, और इस लाइन को क्लिक करके ऊपर की ओर ऐसे 29 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 29। अब हमको ये बनाना है 20, तो 10 यहाँ ऑफसेट ले लें, 10 यहाँ ऑफसेट ले लें ये सेंटर लाइन को, तो ये हमारा 20 बन जाएगा। फिर से ऑफसेट पे जाएंगे और 10 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर ये जो लाइन है इसको यहाँ पे आपने 10 ले लिया, और इसको क्लिक करके यहाँ पे आपने इसको भी 10 ले लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे ट्रिम पे। पहले हम देख लें कि यहाँ कोई कर्वी शेप है,
हाँ यस, यहाँ पे 6 का एक कर्व दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कर्वी शेप दे देते हैं 6 का। क्या करेंगे हम, फिलेट पे जाएंगे, आर एंटर 6 एंटर करेंगे और ये वाली पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर ये वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से इसको सबको ट्रिम कर देते हैं ऐसे। ये हमारा ऊपर का सेक्शन हो गया, ठीक। अब अपन वापस आते हैं, देखो अगला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से जो लाइन दी हुई थी यहाँ से 38 नीचे आना है हमको। 38 नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइन मिल जाएगी, यहाँ पे एक पॉइंट है ये, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 34। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 38 का ऑफसेट लेके ये वाली लाइन से नीचे की ओर आ जाएंगे। कनेक्ट हो रहे हैं ना बच्चे कुछ, हाँ हो गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 38 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट कमांड में जाएंगे, वापस 38 टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे और इस पॉइंट को क्लिक करके नीचे की ओर, ये देखो 38 आ गया, ये यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर लाइन है, ये वाली सेंटर लाइन, यहाँ पे देखो 34 दिया हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे तो ये सर्कल से इस सर्कल के बीच में दिया हुआ 34, तो मतलब 17 यहाँ ले लेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 2 होल बना देंगे 10-10 डायमीटर के, ठीक है। अब वापस जाते हैं हम ऑफसेट कमांड पे और 17 टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं और ये जो लाइन है इसको क्लिक करेंगे इधर 17 और यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे 17, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 सर्कल ले लेते हैं 10 के, 2 सर्कल 10 के है ना, डी एंटर 10 एंटर, इसी को पकड़ के कॉपी कर लेंगे यहाँ से और उठा के इसको रख देंगे यहाँ, ठीक है। ये हमारे हो गए इधर ऐसे कंप्लीट हो गए, ठीक। अब हम जाते हैं हमारे ये वाले शेप पे, क्या वाला, कौन सा शेप है हमारा, यहाँ पे देखो ये जो हमने सर्कल बनाया हुआ है ये तो हमारा बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, ये जो देख रहे हैं ना 20 का, मतलब इसी पॉइंट से एक हमने ये बनाया था 36 का, इसी पॉइंट से यहाँ पे अभी आपको एक 20 का बनाना है सर्कल, तो ऐसा सर्कल आपका बनेगा ऐसा, तो ये आपको ये शेप और ये शेप मिल जाएगा। तो हम एक 20 का और सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये बनेगा है ना, ये 8 ये बनेगा, तो ये भी बाद में बनेगा ना। भैया किसके साउंड चालू हैं, म्यूट कर देते हैं हम यहाँ से। रिटर्न टू द एक्सरसाइज, म्यूट ऑल, ठीक है। हाँ तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 20 का इस पॉइंट पर लेके 20 का एक और सर्कल बना लेना है, ठीक है। 20 का यहाँ से हम एक नया कलर ले लेते हैं, सर्कल पे जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, आर एंटर 20 एंटर, ये हो गया हमारा 20 का, ठीक। अब देखो ये जो है ये कर्व दिया हुआ है और नीचे 8 दिया हुआ है ना। अब आप देखो अपनी ड्राइंग पे, तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बना दूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो अभी ये जो पॉइंट है यहाँ से 17 है, मतलब अभी हमने एक लाइन खींची है ये वाली 38 की, इसी से 17 नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइन मिल जाएगी और ये लाइन आपकी ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक 8 का क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे, तो आपको यहाँ से ये वाली पॉइंट की और ये वाली पॉइंट की डिस्टेंस मिल जाएगी आसानी से। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 17 का ऑफसेट नीचे की ओर ले लेते हैं, ड्राइंग पे चलते हैं और यहाँ से ये वाली लाइन जो है ना, ये कितनी है, 38 है, यहाँ हमने भी 38 ले रखा है ये। अब हमको नीचे आना है कितना, 17, तो क्या करेंगे हम ऑफसेट पे जाएंगे, 17 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और ये वाले लाइन को नीचे की ओर, ये देखो 17 आ गया, ये ले लिया हमने 17 यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर्कल पे जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और आर एंटर 8 एंटर ले लेते हैं, तो आपको ये मिल गया। अब इन दोनों को क्या करो, आप यहाँ पे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो ऐसे, इसको इससे जोड़ दो ऐसे, तो ये सेक्शन मिल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ओवरऑल
कर्व दिया गया है। देखो यहाँ पे 5 का क्या दिया है, ये कर्व दिया है, ये जो है 5 का कर्व है, यहाँ पे भी 5 का कर्व है, तो ये 8 का तो बन ही गया है। अभी हमने इसको ट्रिम नहीं किया है, तो ये जब ट्रिम कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 का फ्लैट दे देते हैं दोनों ओर, तो आपको ऊपर का शेप एक्चुअल समझ में आएगा। ये वाला, ये जो सर्कल दिख रहे हैं ना, ये सर्कल्स जो दिख रहे हैं, एक मिनट रुको जरा यार, हम ना इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दें तो और आपको समझ में आएगा। देखो ये जो सर्कल दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इनको हमको 5 का फ्लैट दे देना है। तो फ्लैट पे जाएंगे हम, आर एंटर, 5 एंटर कर देंगे, फिर ये वाले सर्कल को क्लिक करेंगे, फिर ये वाले को कर देंगे पहला, एंटर मार के रिपीट हो जाएगा। इस वाले को क्लिक करेंगे और इस वाले को क्लिक कर देंगे, ये भी हो गया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम और ये भी ट्रिम, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ट्रिम करना है ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिम। यहाँ पे इसको भी ट्रिम करना है, ये हो गया ट्रिम। अभी आप इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, अभी हमारा एक्चुअल शेप आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये बन गया। ऊपर आपका ये जो कर्व है ये भी ट्रिम में है, तो हम वापस ट्रिम पे जाते हैं, एंटर करते हैं, हमको ये नहीं दिया हुआ है ये, तो हमारा ये फाइनल इमेज ऊपर का इतना आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे हम करेंगे, यहाँ पे हमने 17 का ऑफसेट लिया था ना, ये 17 ही है, ठीक है। अब हम आगे इसके आगे जाएंगे, नीचे अपनी ड्राइंग पे जाते हैं पहले। अब देखो यहाँ 17 के बाद इसी लाइन से 17 जो देख रहे हैं ना हम, ये जो 17 दिया है, ये इसी लाइन से नीचे 40 का ऑफसेट है, मतलब कि आपको अब ये गोल बनाना है। तो ये जो 40 का ये ऑफसेट है, यहाँ पे इसी लाइन पे हमको लेना है ताकि हम ये गोल बना सकें। तो हम चलते हैं वापस अपनी ड्राइंग पे, और ये 17 वाली लाइन, ये वाली लाइन को 40 लेना है ना, 17 के नीचे वाली से, ये जो 17 वाली से ही लेना है, ठीक। ऑफसेट पे जाएंगे, ये ऑफसेट पे गए और 40 टाइप करके और इसी लाइन को क्लिक कर दिया। देखो 40 लिख के आ रहा है, नीचे की ओर क्लिक कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से डायमेंशनिंग करते जाएं पहले से, तो क्लियर भी होते जाएगा, ठीक। तो ये 40 हो गया। अब यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ, कितने का दिया हुआ है, बिल्कुल सेम यही वाला सर्कल 8 वाला यहाँ पे कॉपी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 रेडियस का यही सर्कल ले लेते हैं। सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आर एंटर, 8 एंटर, ये हो गया हमारा एक सर्कल और बन गया। हम इसको नया कलर दे देते हैं, जरा मैजेंटा दे दो, हम भी मैजेंटा पे काम चलाते हैं ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है आगे, अब हमारे पास अगला क्या है, नया डेस्टिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक तो बन गया। अब हमारे को ये वाला जो सेक्शन है, ये नीचे वाला बचे हुआ है, रिमेनिंग सेक्शन है, ये कंप्लीट करना है अब हमको। तो इसको कंप्लीट करने के लिए देखो, ये जो सबसे टॉप वाला लाइन दिया हुआ है ना, उसी से नीचे 158 का एक लाइन मिलेगा आपको ये। तो ये 158 का लाइन मिलेगा। फिर यहाँ पे हमको 12 ऑफसेट आना है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक करते हैं, 158 का नीचे ऑफसेट ले लेते हैं। कौन सी वाली लाइन को ऑफसेट लेंगे, यहाँ वाली लाइन। एक हम लाइन बनाते हैं अभी, कंस्ट्रक्शन लाइन से हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई, और तो ऑन किया, ये इस लाइन को नीचे 158 ऑफसेट लेंगे हम, ऑफसेट 158 एंटर। और ये जो पर्पल लाइन दिख रही ना, ये 158 नीचे अब हमने ऑफसेट ले ली, ठीक है। अब हमने ये जो ऑफसेट ली है, इसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो 158 यहाँ तक है, यहाँ तक, परंतु हमको यहाँ 158 है, परंतु 12 हमको ऊपर की ओर ऑफसेट ले लेना है यहाँ, और एक 12 और ऑफसेट ले लेना है यहाँ। मतलब कि हम क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसी को 12-12 के 2 ऑफसेट ले लेते हैं रिस्पेक्टिवली, ताकि हमको ये दोनों पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे यहाँ, और 12 टाइप करके एंटर कर देंगे। पहले हम एक 12 लेंगे, तो यहाँ 12 आ गया, और इसी को ऊपर की ओर 12 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब जो नीचे वाला 12 है, यहाँ पे देखो सर्कल्स बने हुए हैं, कुछ सर्कल क्या 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 दिया हुआ है। यहाँ पे 18 का एक सर्कल है और ऊपर एक दिया है 36 का सर्कल। तो हमको ये 2 सर्कल बना लेना है पहली वाली 12 वाली ऑफसेट लाइन से। तो आपको ये दोनों मिल जाएगा, एक 18 का और एक 36 का। तो यहाँ पे अपन एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे, ये वाले पे है ना, R एंटर 18 एंटर और फिर एक बार और एंटर करेंगे, R एंटर 36 एंटर। तो ये हमारा दूसरा बन जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब आगे हमको क्या करना है इसमें वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई। अब हमको सिर्फ इसका अंतिम भाग बनाना है जो कितना दिया हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर लाइन मानूं तो यहाँ से देखो 45 इधर, ठीक है, 45 कहाँ है, यहाँ है, और 45 कहाँ है, यहाँ है। तो 45 का और ऑफसेट ले लेंगे तो हमको ये फाइनल कंस्ट्रक्शन जो है वो समझ में जाएगा कितना बनाना है। तो हम ये सेंटर लाइन का 45 और ऑफसेट ले लेते हैं और फिर अपनी ड्राइंग को बनाते हैं आगे। ठीक है, तो ये जो सेंटर लाइन है ये वाली, इसको 45 का ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, 45 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे और इसको पकड़ के इस तरफ 45 और इसी लाइन को पकड़ के इस तरफ 45 कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया। आगे अभी हमको इसकी नीड नहीं है तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कन्फ्यूज़न हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ये। ठीक है, अभी हमने इनको सबको डिलीट कर दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से बना लेंगे। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन बन गया और ये कंस्ट्रक्शन यहाँ बन गया। ठीक है, अब हम इसको ट्रिम कर रहे हैं, ये हमको नहीं है और ये हमको, ये भी हमको नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वाला जो स्लॉट है ये वाला, यहाँ ये है और यहाँ पे ऐसा ही है। ठीक है, ये वाली लाइन से जो जो दिया हुआ है वो अपन ट्रिम कर लेते हैं। अभी हमको क्या क्या चाहिए, ये चाहिए और यहाँ पे हमको ये चाहिए, ये। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको ट्रिम कर देना। ये हमारा, हमको ये आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमको एक चीज़, यहाँ इसको, ये वाला जो पॉइंट दिया है इसको हमको नीचे बस प्रोजेक्ट करना है इतना, बाकी हमको ये अब इसकी नीड नहीं है। ठीक है, ये हमारा नीचे का पोर्शन हो गया। देखेंगे तो देखो ऐसा ही बना हुआ बिल्कुल सेम जो हमने बना दिया। तो ये हमारा नीचे का सेक्शंस कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं, इसी में एक नई चीज़ दी हुई है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो 12 है, यहाँ 12 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक 4 का ऑफसेट दिया हुआ है, मतलब ये 4 का ये छोटा सा गैप है। यहाँ पे भी कितने का, 4 का एक छोटा सा गैप है। तो 12, ये वाली जो लाइन दिख रही है इसमें 4 ऊपर है और इसी लाइन में नीचे कितना है, 4 नीचे है। तो हमको ये इतना एक नया बनाना है जो कि इतना खाली है 15 और यहाँ पे भी इतना खाली है 15। तो हमको ये हल्का सा ये वाला सेक्शन और ये छोटा सा सेक्शन जो दिया हुआ है ये मिल जाएगा बहुत आसानी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड पे जाते हैं, 4 टाइप करते हैं, एंटर कर देते हैं और इसको हम ऊपर ले लेते हैं और इसको भी हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं ऑफसेट पे और 15 टाइप करते हैं, एंटर। इस वाली लाइन से 15 यहाँ और इस वाली लाइन से 15 यहाँ। ठीक है, अब जो सेक्शंस हमको चाहिए वो हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ये हमको चाहिए, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेक्शन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेक्शन। ये हमारा एक्चुअल सेक्शंस प्राप्त हुआ। कैसे, हमने अभी इसको ऑफसेट कर लिया, ये 15 का गैप ले लिया, यहाँ ये बन गया। ठीक, अब देखो ये एक लाइन बची हुई है, इसको हमको खाली मिलाना है। तो ये जो लाइन है कहाँ पे मिल रही है वो देखो, ये बहुत आसान है। यहाँ पे एक 36 का डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो आप अच्छे से देखेंगे तो ये दिया है 36। इस सेंटर लाइन को अगर मैं मान लूँ बेस,
तो देयर इज 18, देयर इज 18, तो ये 36 का अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक सर्कल है ना, हम उसको इससे मिला देंगे बस। और यहाँ कर्व दिया हुआ है कितने का, 6 का, तो हमारा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आखिरी बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 36 का क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन पे। तो हम क्या करते हैं, 36 का एक ऑफसेट ले लेते हैं, 36 नहीं 18, ऑफसेट 18 एंटर, और आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब हमको क्या करना है, इनको इससे कनेक्ट करना है केवल। तो क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मालूम है, हमारे पास लाइन कमांड है, और यहाँ पे आपको पॉइंट लेना है। तो मैंने कल आपको एक कमांड बताई थी ऑब्जेक्ट स्नैप में, उस कमांड का क्या नाम है, उस कमांड का नाम है टेंजेंट, है ना, क्योंकि हमको यहाँ टेंजेंट चाहिए। तो हमने ये टेंजेंट डिटेक्ट कराई। अब हमको इसी पॉइंट पे सीधे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको अभी कर्व देना है, केवल यहाँ टेंजेंट चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया, एंटर एक बार और मार दिया हमने, और फिर हमने इसको फिर से टेंजेंट डिटेक्ट करा ली, और इस पॉइंट को क्लिक करके इस पॉइंट पे हमने फिर से ले लिया, ठीक, ये दोनों हो गए। अब हमको ये जो है यहाँ पे फाइनली क्या दिया हुआ है, 6 का फ्लैट दिया हुआ है। तो 6 का फ्लैट देने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लैट पे जाएंगे, R एंटर 6 एंटर टाइप करेंगे, और ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को फ्लैट कर देंगे। अब देखो यहाँ ये गायब हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी आप अभी डिलीट कर दो। मैं क्या करता हूँ, इसको मिरर कर देता हूँ, मिरर पे जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, पहला, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और एंटर मारूँगा। अब इस लाइन को सेंटर मान के मैं इसको फ्लैट कर देता हूँ, ये हो गया फ्लैट, ठीक है, ये सॉरी ट्रिम। ये हमारा एक्चुअल शेप बन के आ गया, फाइनल ड्राइंग बन के आ गई। अब वी डू नॉट नीड दीज 2 लाइन्स, सो वी कैन ट्रिम इट। और अब यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल बना हुआ था, इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल सर्कल है, इसको हम अभी ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम एंटर, और ये हमने इसको ट्रिम कर दिया। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अभी हमको हटा देना है, और हमको इसको भी ट्रिम कर देना है। तो ये हमारी फाइनल स्केच है। इस फाइनल स्केच को बनाने में हमको काफ़ी समय लग गया, काफ़ी एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हुई है कैसे बनाया, तो ना इसको रिपीट करके देख लेना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर ये आपसे बन गई तो आई थिंक आपका 90% 2D कंप्लीट हो जाएगा, मैं ऐसा समझ लूँगा, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद हमको केवल इसकी डायमेंशनिंग करनी है, और डायमेंशनिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक नया कोई एक पर्टिकुलर एक कलर पर डायमेंशन करेंगे। और हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले आते हैं डायमेंशन पे और लीनियर पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपनी ड्राइंग में देखते हैं लीनियर डायमेंशन कहाँ है। तो ये तो पहले लीनियर दिए हुए हैं, तो लीनियर ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से इस वाले पॉइंट तक दिया है 29, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाइट जा सकती है, बारिश हो रही है ना। डेस्कटॉप पे जाके सेव पे जाके ऑटोकैड पे जाके ड्राइंग नंबर मैं डाल देता हूँ 012 012 और सेव कर दे रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ 29 हो गया, यहाँ 38 दिया, 17 40 ये है ना। वापस जाएंगे डायमेंशन पे, लीनियर पे, इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और कहाँ पे हमारा 17, यहाँ, ये हमारा 38 हो गया। फिर इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमको दी हुई है 17, फिर इसी पॉइंट से ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 40, ये हो गया 40, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे 40 हो गया। अब देखो 158 की यहाँ पे दी हुई है, 158 की। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्लिक करेंगे और इसको बाहर ले जाके 158 ले लेंगे, ये हो गया। इसके बाद
यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमको 4 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको 15 दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा करो, इसको यहाँ से 15 ना लो, नीचे से ले लो ऐसे। ठीक है, सेम वे में यहाँ से लेके यहाँ तक 15 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये गैप दिया हुआ है 4, यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल 12 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये 12 दी हुई है ऐसी। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी टोटल कितनी दी हुई है, ये 12 दी हुई है। ठीक है, और 45 भी दी हुई थी, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक 45 है ना, ये वाला 45.99 लिख के जो आ रहा है इसको हम खिसका के यहाँ कर देंगे, और यहाँ पे भी इसको 45 दे देंगे। देखो, अगर बिल्कुल करेक्ट बनाया तो आपकी डायमेंशनिंग में मिस्टेक होगी ही नहीं, और करेक्ट नहीं बनाया तो डायमेंशनिंग मिस्टेक कर देंगे आप सब। अब बाकी हमारा क्या दिया हुआ, रेडियस में दिया हुआ, तो अब हम रेडियस में ले लेंगे। डायमेंशंस पे जाएंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, और हमको जो जो रेडियस में दिया हुआ है, ये रेडियस में दिया हुआ है, दूसरा ये रेडियस में दिया हुआ है, तीसरा ये रेडियस में दिया हुआ है, चौथा ये रेडियस में दिया हुआ है, पांचवा ये भी रेडियस में दिया हुआ है, छठवा ये भी रेडियस में दिया हुआ है, और ये भी रेडियस में दिया हुआ है। तो इतना सारा रेडियस में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा डायमीटर में दिया होता है, डायमेंशन पे जाएंगे और डायमीटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डायमीटर में दिया हुआ है, ये हमारा डायमीटर में दिया हुआ है, और हमारा क्या, ये एक डायमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक यहाँ पे ये 36, ये 2 रेडियस में दिए हुए हैं, रेडियस, डायमेंशंस, रेडियस। इसको क्लिक किया हमने, यहाँ 36 ले लिया, और इसको क्लिक किया हमने, इसको 18 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कंप्लीट ड्राइंग बनाई। अभी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना है। फाइनली इसमें हमको हैचिंग और करना है। हैचिंग के लिए हमारे पास ये हैचिंग पैटर्न दिया हुआ है। हैचिंग में जाएंगे, यहाँ से पैलेट्स ले लेंगे, जो भी आपको ड्राइंग का पैटर्न अंदर देना है वो आप ले लो, और क्या करो, यहाँ से ओके कर दो। फिर आपको कोई एक कलर अलर देना है हैचिंग में कोई अच्छा, तो आप वहाँ से एक हैचिंग कलर ले लो। फिर इसके बाद पिक पॉइंट पे जाना है, अपन को ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करना है, एंटर एंटर कर देना है। यदि आपकी ड्राइंग बिल्कुल करेक्ट है तो ये बिल्कुल आपका परफेक्शन के साथ आपका ये बन जाएगा एक बार में ही। और यदि ड्राइंग में कोई मिस्टेक है तो हैचिंग एक बार में नहीं होगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसकी प्रैक्टिस करना है हमको। अभी मैं इसका प्रिंट आउट दे देता हूँ, कंट्रोल P टाइप करूँगा, और यहाँ पे जाके अपन को क्या कर लेना है, PDF ले लेना है। PDF के बाद यहाँ एक्सटेंड पे क्लिक कर लेना है, फिर ये सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर लेना है, प्रीव्यू देख लेना है। बिल्कुल प्रीव्यू सही बन रहा है, राइट क्लिक करके हम प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारा फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है 0212 मॉडल सेव कर दिया। ठीक है, और इसको फिर ऑब्जेक्ट को भी सेव करना है तो कंट्रोल S दबाएंगे, क्योंकि पहले से सेव हो चुकी है एक बार हमारी ये, इसलिए अभी अब इसको दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये हैचिंग का कलर चेंज करना है तो इसको 2 बार क्लिक करें, ग्रीन की जगह आप ले लें रेड ऐसे, और आप ऐसे करके इसको प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, हमने समय के पहले ही इस ड्राइंग को बना लिया। अब आपको प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो रिपीट कर लेना। रिपीट करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या क्या बनाया गया है, डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ, और इसका PDF और इस ड्राइंग का अभी JPG आपको अभी भेज देता हूँ, तो आप लोग अपना इसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए बताइए कोई मिस्टेक हो तो। ये लेक्चर कंप्लीट होता है, हो गया है लगभग। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, मैं बता देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो पूछ सकते हैं, मैं जानकारी। एक बार वो हाँ सर
देखिए वो सेव करते हैं तो प्रिंट लेते हैं, उसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या 1 मिनट रुकना।